अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर 11th लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की हुई है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस 10 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, इसी वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन होगी, वहाँ से आप देख लें। और एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स के लिए, स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे साल के अंदर 4 बैचेज़ होते हैं, जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारा जो फर्स्ट बैच है ये प्रीमियम बैच होता है, इसमें आप लोगों को बड़ी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है। 17 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। 17 अगस्त तक हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UET ECAT की या NTS NET की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड सेशन है। क्योंकि आप लोगों के जब बोर्ड के एग्ज़ाम के करीब आ जाते हैं तो तब स्टूडेंट्स पे बड़ा बर्डन होता है। यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स भी आ जाती हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं, तो फिर स्टूडेंट उस तरह प्रॉपर वे से यूनिवर्सिटी टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडमिशन लेने में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। 3 मंथ के अंदर आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर होंगे। और एक और चीज़ भी याद रखें कि जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह नस्ट वगैरह, प्यास, जीकी वगैरह या और भी NED वगैरह, तो वो अपने एंट्री टेस्ट को ज़्यादा वेटेज देते हैं और साथ में पार्ट 1 के मार्क्स लेते हैं जो आपके इंटरमीडिएट के हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक ज्वेलरी शॉप है जिसके अंदर 9 ज्वेलरी सेट्स हैं और एक शोकेस के अंदर। तो वो फिर कह रहा है कि द ज्वेलरी सेट्स आर नंबर्ड, उनको 1 से 9 तक नंबर दिए गए हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद अब वो कुछ कंडीशंस हमें दे देगा कि फर्स्ट और फोर्थ वो कहता है डिफरेंट ज्वेलरी सेट्स गोल्ड के हैं, और 6 और 8 वो कहता है सेट्स जो हैं वो सिल्वर के हैं। फिर वो कहता है सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नाइन्थ ये जो सेट्स हैं ये हमारे पास बीडलेस ज्वेलरी सेट्स हैं। और जो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ ज्वेलरी सेट्स हैं इनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपकी बार बार इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप कंडीशंस को आपने अरेंज करना है। इन पे अगर कुछ टाइम लग भी रहा है तो आपने लगाना है। बस कंडीशंस अरेंज होंगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएंगे, जितने भी वो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब ये चेक करें ज़रा, मैं अब उन्हीं चारों कंडीशंस को देखें कैसे अरेंज करता हूँ। ये जी मैंने वो 9 सेट्स बना दिए हैं आप लोगों के सामने। ये पहला सेट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 तक, लेफ्ट टू राइट ही उसने कहा था। अब उसने मुझे कहा है कि जो पहले नंबर वाला सेट है और जो चौथे नंबर वाला सेट है वो गोल्ड का है, तो उनके नीचे मैंने जी जी लिख दिया। ये पहला सेट भी गोल्ड का और चौथा सेट भी गोल्ड का। आगे फिर उसने कहा है कि दूसरी कंडीशन के अंदर कि 6 वाला सेट सिल्वर का है और 8 वाला सेट भी सिल्वर का है। तो 6 और 8 सेट के नीचे मैंने दूसरी कंडीशन लिख दी, सिल्वर सिल्वर। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं तीसरी कंडीशन लिखूंगा, जिसमें वो कह रहा था कि सेट नंबर 2 बीडलेस है, सेट नंबर 5 बीडलेस है, सेट नंबर 6 बीडलेस है, सेट नंबर 7 भी बीडलेस है और 9 भी। तो ये मैंने तीसरी कंडीशन लिख दी। और चौथी कंडीशन में नॉन इम्प्योरिटीज़ किस किस के अंदर है, सेट 2 जो है वो नॉन इम्प्योरिटी, और इसी तरह सेट 3 में भी नॉन इम्प्योरिटी, सेट 5 में भी, सेट 7 के अंदर भी नॉन इम्प्योरिटी और सेट 9 में भी। तो अब आप देख लें, मैंने उन तमाम कंडीशंस को इस तरह अरेंज कर लिया टेबल की फॉर्म में, ताकि बार बार उनको पढ़ने के बजाय मैं इनको इस टेबल को देखूंगा और जो भी क्वेश्चन होंगे मैं इजिली सॉल्व कर लूंगा। अब जैसे ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द ज्वेलरी सेट्स कंटेन नो इम्प्योरिटीज दैट कंटेन बीड्स। ठीक हो गया कि बीड्स हों और उनके अंदर हमारे पास नो इम्प्योरिटीज़ हो। तो आपने जो टेबल अरेंज किया था उसको आप देखें और अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप देखने के, हाउ मैनी ऑफ द ज्वेलरी सेट्स, इन तमाम ज्वेलरी सेट्स में से वो कौन सा सेट है दैट कंटेन्स नो इम्प्योरिटीज़, कि उसके अंदर वो नॉन इम्प्योरिटी हो, इम्प्योरिटी ना हो मगर उसके अंदर बीड्स हों। तो आप देख सकते हैं कि ये सेट नंबर 2 नॉन इम्प्योरिटी है मगर ये बीडलेस है। जो सेट नंबर हमारे पास 3 है ये नॉन इम्प्योरिटी है और ये बीडलेस नहीं है, मतलब इसमें बीड्स हैं। तो एक तो ये 3 वाला सेट हो गया। उसके बाद अगर आप 4 वाले में तो कुछ भी नहीं, 5 वाले में देखें नॉन इम्प्योरिटी है मगर ये बीडलेस है। उसकी कंडीशन ये थी कि नॉन इम्प्योरिटी हो मगर उसके अंदर बीड्स हों। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं नॉन इम्प्योरिटी नहीं, तो इसके अंदर नॉन इम्प्योरिटी है 7 वाले में मगर अगेन ये बीडलेस है। इसमें भी नॉन इम्प्योरिटी है मगर अगेन ये बीडलेस है। 8 वाले में तो कुछ भी नहीं। तो यूं एक ही हमारे पास सेट है जो नॉन इम्प्योरिटी भी है और इसके अंदर बीड्स भी हैं, यानी ये बीडलेस नहीं है। तो वो सेट नंबर 3 है। तो एक ही 9 सेट में से ऐसा सेट हमें मिला है, तो 1 इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ ज्वेलरी सेट दैट कंटेन्स बीड्स।
तो अब वही बात कि हमने वो जो टेबल बनाया था कंडीशंस को सिंप्लीफाइड करके लिखा था, इसको देखते हुए अब हम इसका आंसर देंगे कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अ ज्वेलरी सेट, कि इनमें से कौन सा वो जो ज्वेलरी सेट है डेट कंटेन्स बीड्स, जिसके पास बीड्स हो। तो आप देख लें सेट नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं, सेट नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये बीडलेस है, और 3 में अगर आप देखें तो ये बीडलेस नहीं है, कि मतलब इसके पास हमारे पास बीड्स हैं। 4 वाले के में भी हमारे पास बीड्स हैं। उसके बाद 5 वाला अगर आप देखते हैं तो ये बीडलेस है, 6 वाला बीडलेस है, 7 वाला बीडलेस है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके तो इसको देखें कि आपका कौन सा आंसर ठीक होगा। तो 4 वाले में अगर आप देखेंगे तो ये बीडलेस नहीं है, मतलब कि इसके पास बीड्स हैं, ये हमारे पास इधर ऑप्शन था। तो 1 वाले में भी बीड्स हैं मगर वो 1 वाला इधर ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 3 वाले में भी बीड्स हैं मगर वो भी इधर ऑप्शन नहीं था, और 8th वाले में भी बीड्स हैं, वो भी नहीं था। बाकी ये सारे बीडलेस हैं। तो हमारे पास गिवन ऑप्शन में से 4 वाला गिवन था, तो यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बीडलेस नहीं, इसके पास बीड्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो विच प्लेस कंटेन्स अ बीडलेस ज्वेलरी सेट डेट हैज़ इम्प्योरिटीज़। तो अगेन वही जो हमने टेबल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया था, तो इसमें से अब आप इस क्वेश्चन को आंसर करें वीडियो को पॉज करके। अब आप देखें कि विच सेट आपसे वो पूछ रहा है कि जो बीडलेस हो और उसके पास इम्प्योरिटीज़ हो। तो अगर आप देखें तो ये सेट नंबर 2 बीडलेस है और ये नॉन इम्प्योरिटीज़ है, यानी अब इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए और वो सेट बीडलेस हो। तो अब आप ऑप्शन में अगर देखें तो आप लोगों के पास, अब इसमें से अगर आप ऑप्शन देखें ट्राई करें कि सेट आपके पास बीडलेस होना चाहिए और उसके पास इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए। तो 6 नंबर वाले अगर आप सेट को देखेंगे तो देख लें ये बीडलेस है और इस ये नॉन इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब इसके पास इम्प्योरिटीज़ हैं, तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। यही मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार वीडियोस में कि आप कंडीशंस को सिंप्लीफाइड कर लें, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा आप सिंप्लीफाइड कर लेंगे उसको बहुत आसानी से। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखें, इफ़ समवन रैंडमली चूज 2 बीडलेस ज्वेलरी सेट्स विच प्लेस कुड दे बी। तो अगर आपके पास 2 सेट्स चूज किए जाते हैं रैंडमली तो वो बीडलेस होने चाहिए, और वो 2 कौन से हो सकते हैं। तो अगेन अब आपको ऑप्शन में से देखना पड़ेगा। सेकंड थर्ड आप देखें तो सेकंड थर्ड में आप देखें सेकंड तो बीडलेस है मगर थर्ड के अंदर बीड्स हैं। फोर्थ फिफ्थ में आप देखें फोर्थ में बीडलेस हैं और फिफ्थ बीडलेस है, और यानी 4 में बीड्स हैं, फिफ्थ वाला बीडलेस है, ये भी नहीं हो सकता, दोनों बीडलेस हमने देखने। थर्ड 7 में देखें थर्ड बीड्स हैं और 7 बीडलेस है, ये भी नहीं। अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखेंगे तो 6 भी बीडलेस है, 9 भी बीडलेस है, तो ये हमारे पास ठीक है। ये दोनों वो सेट्स हैं जो दोनों बीडलेस हैं। 8 9 में भी आप देख सकते हैं 8 के अंदर बीड्स हैं मगर 9 वाला बीडलेस है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसका ज़रूर आइडिया हो गया होगा। बाकी ये सेशन आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं। देखें आप अपने मैक्सिमम ऑप्शंस बनाएं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों को एंट्री टेस्ट की तैयारी एक ही सेशन में करवाई जाएगी, घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड पे बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं, स्टूडेंट्स प्रॉपर फोकस नहीं कर सकते, इसी एक सेशन को ज्वाइन करने से घर बैठे आप लोगों की फुली प्रिपरेशन हो जाएगी। फ़ीस भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, 5000 फ़ीस है, जिसमें आप लोगों को तमाम 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। और फिर इसमें मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का टेस्ट सेशन भी इसी में इंक्लूडेड है, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स के 3 के हाफ बुक फुल बुक और फिर यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों की रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इतनी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी लो प्राइस में मैं दावे से कहता हूँ कि आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि जितने स्टूडेंट्स भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं उनमें मैक्सिमम हमारे बैचेज़ की होते हैं। जिस तरह अभी ये नस्ट की जो फर्स्ट मेरिट्स लिस्ट लगी उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन ली है। इसी तरह हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जीके के अंदर इस साल इनरोल हुए हैं, फास्ट के अंदर। तो आप लोग अगर ये सेशन ज्वाइन करते हैं 17 अगस्त वाला तो 3 मंथ में आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए। तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें, आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत लिमिटेड टाइम होता है, जो स्टूडेंट्स टाइमली सेशन ज्वाइन करते हैं उनकी सिलेक्शन होती है। अब हमारे आगे भी 3 बैचेज आएंगे मगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही सिलेक्ट होते हैं जो हमारे प्रीमियम बैच 1 में इनरोल होते हैं, क्योंकि वो साल के स्टार्ट में ही अपनी फुली प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की वो वेट में होते हैं कि कब डेट आती है। फिर टेस्ट दे के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस ही हम इतनी ज़्यादा करवा देते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बैठे होते हैं मगर वो आके बता रहे होते हैं कि मैं ऐसे फील हो रहा था, हम आपके बैच का टेस्ट दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें हमने अपने टेस्ट सेशन में रखी हुई हैं। तो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें, और जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।